ऐसा लग रहा है नॉर्मलाइज किया जा रहा है एंड सो मेनी क्लिप्स सर्कुलेटिंग। ये बॉलीवुड इतना नॉर्मलाइज क्यों कर रहा है? इमोशनल चीटिंग इज नॉट अप्रिशिएटेड बट फिजिकल चीटिंग इज ओके। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस हैपनिंग? आई थिंक क्योंकि उनको लगता है, आई टेल यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन आवर जनरेशन. Earlier, in older generations, much older generations, marriage was a sense of economic enterprise. Okay, तो अगर cheating हुई, infidelity हुई, तो your economic stability or security is shattered or affected. Currently, in our generation, marriage is a romantic enterprise. So the moment there is infidelity, your emotional security gets shattered. That is why they focus on the emotional security part. क्योंकि we are romanticizing marriage. हम वो पहले क्या था कि हमें stability मिल गई, घर है, परिवार है, अब मेरी वो will में ये property किन बच्चों को जाएगी. पहले ये सारी चीज़ों पे ही फोकस था. अब क्या है कि लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए. एक तो हाफ नॉलेज है कि कुछ पढ़ लिया, समझ लिया. अब वो इमोशनल सिक्योरिटी मोर इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए कि आर वी फीलिंग सेफ इन दिस रिलेशनशिप, आर वी फीलिंग सिक्योर इन दिस रिलेशनशिप, आर माई इमोशनल नीड्स met. So we have that So is if a person is getting their emotional needs met, they will allow the partner to cheat physically. because they feel that sexual when the sexual intimacy with another person is just a sense of disappointment for them or a painful experience for them, but emotional अगर security shatter हो जाती है तो वो उनके लिए traumatizing हो जाती है क्योंकि वो the whole essence of their life gets kind of shaken. उनकी पूरी फाउंडेशन बिगड़ जाती है. इसलिए उनको लगता है कि ठीक है, it's okay if you're without the emotional attachment, if you're getting strayed sexually in the relationship, that's absolutely fine. But emotionally, you should be meeting all my needs. Okay, but अगर if there is like I'm sure a lot of people जहाँ पे ये चल रहा है, हमने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी बात करी, आपने बोला द नंबर इज टू हाई इन द सोसाइटी, जहाँ पे ये नॉर्मलाइज कर दिया गया है फिजिकल चीटिंग इज फाइन. द पर्सन, चाहे वो लड़का है लड़की है, जो ये अलाउ कर रहा है अपने पार्टनर को कि तुम बस इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल रहो, इट्स फाइन इफ यू चीट फिजिकली ऑन मी, उस पर्सन को अपने आप को उस जगह पर लाने के लिए पहले दिन तो नहीं आया होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला सोचना भी इट्स पेनफुल. तो हाउ डिड दे, व्हाट वाज देयर जर्नी? क्या कितना कैसे मनाया उन्होंने अपने आप को इस चीज के लिए? वो रैशनलाइज कर लेते हैं अपने दिमाग में ना. उनको लगता है कि लाइक आई सेड अर्लियर दैट when we have this sense of control over something, we feel secure. हमें लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर कंट्रोल है इस चीज़ का, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैंने ये चीज़ अलाउ कर दी तो मुझे पता है कि यही होगा. अब इमोशनल सिक्योरिटी के लिए मुझे लगता है कि अच्छा, इफ़ माई इमोशनल नीड्स आर मेट, आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन माई लाइफ, फॉर दैट सिचुएशन इन माई लाइफ, माई पार्टनर इज अवेलेबल, आई एम ओके. आई हैव दिस सेंस ऑफ कंट्रोल दैट आई एम dictating the narrative of this relationship. That's what makes me feel better. That narrative ही चेंज हो गया अपने दिमाग में. Exactly. Control has become the main factor here. Exactly. So I am just changing the narrative and I'm telling myself, I'm rationalizing in this way कि मेरे पास control है. I know it. I'm not getting deceived. मुझे धोखा नहीं मिल रहा. तो हम अपने आप को फूल कर लेते हैं ना कि मेरी सेंस ऑफ वर्थ इससे आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, आई एम ग्रेट. I don't know 10 साल 20 साल बाद क्या होगा फिर से, अगर अभी ये हालत है तो लाइक उनके बच्चे देख रहे हैं, मम्मी पापा के लिए नॉर्मलाइज्ड है. कितना ही हम समझ ले, बच्चों को नहीं पता चलता, बच्चे सब समझते हैं, सब देखते हैं. Absolutely, है ना? absolutely. They express it in different manner, but they get it they are like sponge. They absorb everything. What are we heading towards? It's very scary because, if you see children coming for therapy, I see there's so much of lack of self, esteem in the children and constantly seeking for that validation, that approval in the culture of social media. It's very disheartening कि आप एक image upload कर रहे हो, उसमें कितने likes आ रहे हैं वो decide कर रहे हैं कि आपकी sense of worth क्या है. So, and you are not getting that comfort at home. You're not getting that safe space with your parents because they are, dealing with other things or probably, with this particular issue. तो आप वो चीज़ फिर बाहर ढूंढते हो. आप सिक्योर फ्रेंडशिप्स नहीं बना पाते हो. आप शायद सस्टेन नहीं कर पाते हो अपने फ्रेंडशिप्स को भी. आप हमेशा ये ढूंढ रहे होते हो कि मुझे कोई एक्नॉलेज कर ले, मुझे कोई मेरे इमोशंस को कोई वैलिडेट कर ले. जब वो रियलिटी में नहीं होता है तो फिर हम डिजिटल मीडिया का सपोर्ट लेते हैं. बहुत डिफिकल्ट है. अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि लाइक समथिंग दैट हैज हैपेंड इन योर चाइल्डहुड और मे बी लाइक जैसे आपने सेल्फ वर्थ की बात की,
जो भी आपने देखा है, जिस तरह के भी आप इंसान बने हो, that is one of the cause that you are a cheater? Cheater, see,